हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोगों ने टारगेट रखा था कि एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस, ठीक, इन एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग प्रीवियस 5 सालों के इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने से, उनका प्रैक्टिस करने से हमें मोटा मोटी एक आइडिया मिलता है कि एसएससी जो है अपने एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता रहा है। ठीक, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना। उससे हम लोगों ने 2016, 2019, 2018 और 2020 अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इन लेसन्स को हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 2020 वाले अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीजीएल सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये जो लेसन्स आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लेसन को, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आपको लेसन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उन सारे लेसन्स को देखते जाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड, मान लीजिए कि कोई वर्ड है आपका प्रिवेंट, अब ये वर्ड जो है सिर्फ सीपीओ में ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसलिए जो है आपको जो भी लेसन प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे लेसन्स को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो या कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए। ठीक, तो हम लोग जो है अभी 2020 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 2016, 2018 हम लोगों ने कर लिया है, 2019 अभी हम लोग 2020 का कर रहे हैं। 2020 में आपके जो है 4 से 5 एग्जाम्स हुए हैं। तो हम लोगों ने सीजीएल कंप्लीट कर लिया है, सीएचएसएल कंप्लीट कर लिया है, स्टेनोग्राफर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग कर रहे हैं सीपीओ के क्वेश्चंस को। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग फिर सीजीएल मेंस का भी एग्जाम हुआ था 2019 वाला, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे सीपीओ के बाद। तो सीपीओ का जो है 23, 24 और 25 नवंबर को हुआ, या 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का हम लोग कर रहे हैं। कल 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट और फिर सेकंड शिफ्ट, उसके बाद हम लोग सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए। अगर कुछ समझ में आए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है अप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उपयुक्त, सटीक। इस आपको जो है सबसे उपयुक्त सटीक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। जो दिया गया है वर्ड, अ पर्सन ऑफ इविल रिपुटेशन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो रिपुटेशन है जो है वो बहुत ही खराब है, यानी कि जिसका जो नाम है किसी जगह पर, किसी किसी काम के लिए बहुत ही खराब है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक, ऑप्शंस देखिए। नोटोरियस यानी कि कुख्यात होना, वो अपने गलत काम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उसे कहते हैं हम लोग कुख्यात। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो फेमस यानी कि प्रसिद्ध, आइकन और रेनाउंड, रेनाउंड मतलब भी प्रसिद्ध। तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, ये इसका एंटोनिम हो गया। तो ये आपसे एंटोनिम के रूप में भी आ सकता है कि नोटोरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा। ठीक, तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उनका अर्थ हम आपको बताते चलते हैं। ठीक, तो आप जरूर से जरूर हर एक वर्ड को, इनको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं याद हो कॉपी पर लिख लीजिए, फिर आप उसका रिवीजन करिएगा। अगर आप 2 बार वीडियो को देख भी लेंगे तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरा कोशिश ये रहता है कि हम आपको एकदम ईजी वे में समझा दें, ताकि आपको जो है दोबारा फिर जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजली, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज को बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है। ठीक, ऑप्शंस देखिए। प्लॉजिबल प्रशंसनीय, ये एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। क्रेडिटर यानी कि जो ऋण देता है, उधार देता है। रिलायबल यानी कि जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। क्रेजुलस यानी कि जो आसानी से किसी चीज पर विश्वास कर लेता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को चुनना है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। मोर देन हाफ द ड्रेन फिल इन द ब्लैंक बीन डेजिलेटेड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक, और यहाँ पर आपने देखा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपका द ड्रेन है। ठीक, द ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट, अगर आप समझ गए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो भी प्लूरल फॉर्म वाले जो वर्ब्स हैं आप जो हेल्पिंग वर्ब हैं ऑप्शंस में, आप उन्हें एलिमिनेट करिए। तो देखिए प्लूरल में एक वर्ड है आपका हैव, ये आप एलिमिनेट कर देंगे पहले ही। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विन का यूज हुआ है,
तो बीन का यूज हम लोग कब करते हैं, हैज या हैव के साथ करते हैं, ठीक, ये भी आपका हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक हैज है, ये हैव तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बाकी ऑप्शंस भी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, वाज और इज, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। तो आपको क्या करना है कि सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अपने आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। हमको पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हम प्लूरल सिंगुलर सॉरी जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो ऑप्शन है उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बीन का यूज हुआ है, तो बीन हम लोग जानते हैं या तो हैज के साथ प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे कि यहाँ पर वाज है, एलिमिनेट हो जाएगा, इज है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक ऑप्शन जो हमारा रिमेनिंग है वो है आपका ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको प्रवाची शब्द कोवेटेड का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, आइए देखते हैं। डिस्पाइज्ड मतलब क्या होता है, डिस्पाइज मतलब होता है तुच्छ या फिर नफरत करना भी होता है, ठीक। डिजायर्ड यानी कि बहुत ही अच्छा, प्रतिष्ठित, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। कवर्ड यानी कि ढका हुआ, रिनाउंस्ड यानी कि त्याग देना, सारे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स, आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द चर्च, मुझे अलाउ किया गया है कि मैं चर्च के अंदर फोटोग्राफ ले सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव मार्क है, कॉमा के बाद, यानी कि आपका सेंटेंस क्वेश्चन टैग में। तो अगर आपको क्वेश्चन टैग में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा क्वेश्चन टैग का, ठीक। तो आप जाकर उस लेसन को देख लीजिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आई एम सब्जेक्ट हमारा है, आई एम, ठीक। तो इसका नेगेटिव हम जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में अगर हमारा मेन सब्जेक्ट जो है अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में उसे नेगेटिव बनाते हैं, अगर हमारा मेन सब्जेक्ट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में उसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर आई एम है यानी कि अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में हम उसे नेगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एम का जो है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव में जो है एम नॉट नहीं होता है, हम लोग यूज करते हैं आर नॉट, ठीक। अब आर नॉट तो हो गया नेगेटिव, उसका सब्जेक्ट कौन सा है आपका आई, तो आर नॉट आई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। बियर द वांट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बियर द वांट ऑफ, इसका मतलब होता है कि आप जो है इसका मतलब अब क्या होता है कि पुट विद द वर्स्ट ऑफ समथिंग, सम बैड सिचुएशन, ठीक। यानी कि आप जो है किसी बहुत ही खराब स्थिति को जो है झेलते हैं, ठीक। ऑप्शंस देखिए, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, आप जो है ज्यादा से ज्यादा फ्यूरी यानी कि क्रोध, गुस्सा उसको झेलते हैं किसी का, ठीक। बाकी ऑप्शन देखिए, बियर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप मतभेद को झेलते हैं, आपके साथ जो मतभेद होता है आप उसको झेलते हैं, बियर मतलब कि झेलना। ब्रीड जेलिसी यानी कि वहां पर जेलिसी उत्पन्न होता है, ठीक। जेलिसी यानी कि जलन। अज्यूम द आइडेंटिटी यानी कि आप जो है पहचान करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, आप जो है किसी का जो है क्रोध, गुस्सा, बैड सिचुएशन आप उसको झेलते हैं, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है लॉफ्टी का। लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा, अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा ये हमें बताना है। टावरिंग यानी कि ऊंचा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम्बल यानी कि नम्र, साइलेंट यानी कि शांत, प्लेन यानी कि मैदान या फिर साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक पार्ट है अंडरलाइंड, उस अंडरलाइन सेक्शन में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शंस जो हैं उससे आप इंप्रूव करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द ट्रेन वॉज डिलेड इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट, ठीक। इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बिकॉज क्योंकि, ओइंग टू, ओइंग टू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब ये होता है के कारण, बिकॉज ऑफ, ठीक। सिंस चूंकि, नो सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, सिर्फ बिकॉज यूज नहीं होगा यहाँ पर होगा बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण। तो किसके कारण, एक्सीडेंट के कारण जो है ट्रेन डिले हो गई थी, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज, फ्राइटनिंग यानी कि डरावना, भयावह, कितना डरावना यह जो है एक्सपीरियंस था। ऑप्शन देखिए, हुर्रे, ये आप कब करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एलस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाय, शोक में, ठीक। ब्रावो, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वाहवाही करते हैं। ओह, ओह का यूज हम लोग कब करते हैं कि आगे क्या कहना है, यानी कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है यूज करेंगे हम लोग ओह का। ओह व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज, यानी कि आप किसी चीज पर जोर देकर बोलते हैं कि ओह कितना यह जो है डरावना एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको इडियम करके बताना है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स, इसका मतलब क्या होता है, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स, इसका मतलब होता है कि आप जो है बहुत ही मतलब कि खराब स्थिति को
झेलते हैं या फिर आप पर जो है खतरा आने वाला होता है। ठीक, ऑप्शन देखिए, अ पॉइग्नेंट वेपन, पॉइग्नेंट मतलब क्या होता है, कटु, तीखा, ठीक, सख्त, तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एन ऑथेंटिक स्वॉर्ड यानी कि एक असली तलवार, ऑथेंटिक मतलब हो गया असली वास्तविक, एन इम्पेंडिंग थ्रेट यानी कि कोई ऐसा खतरा जो आने वाला है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, अ रेयर आर्टिफैक्ट, आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है देखिए, अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो है आपका रिकमेंड, रिकमेंड, रिकमेंड मतलब क्या होता है, सिफारिश करना, किसी का अनुशंसा करना, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिकमेंड यानी कि किसी की अनुशंसा करना। तो आते हैं क्वेश्चन 12 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द टू ट्रेन्स गिव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी, जो दो ट्रेनें हैं उन्होंने इल्यूजन दिया, इल्यूजन यानी कि भ्रामक फैलाया, ऑफ बीइंग स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि अचल, यानी कि जो चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे बीन के जगह हम क्या यूज करेंगे, बीइंग स्टेशनरी, यानी कि उन्होंने जो है अपने अचल होने का जो है इल्यूजन फैलाया। तो यहाँ पर बीन के जगह बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग मतलब क्या हो गया आपका, होना, यानी कि अचल होना, जो चल नहीं रहा है उसके होने का उन्होंने भ्रम फैलाया। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीन के जगह बीइंग का यूज करिए। क्वेश्चन 13, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द शोभ का, इसका मतलब क्या होता है, धक्का देना, ठीक। ऑप्शन देखिए, पुल, पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है कि खींचना, उठाना, हाल्ट यानी कि पड़ाव, रुकना, शाउट यानी कि चिल्लाना, पोक यानी कि धक्का देना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, आपको अंडरलाइन सिग्नल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी इज बीइंग वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर देखिए सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड दिया गया है, तो ये आपका सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप देखेंगे, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे अगर पास्ट में हम बनाएंगे तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होना चाहिए। ये अगर हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे तो हैड या सॉरी प्रेजेंट में बनाएंगे तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बाकी ऑप्शन देखते हैं तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन होगा तो हम उसे टिक करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट में जो होगा तो प्रेजेंट में टिक करेंगे। नो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेट, हैव बीन वेटिंग, वेटेड, यहाँ पर वेटिंग होता तो ये आपका हो सकता था, लेकिन ये आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैव यूज करेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पर प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं। हैड यहाँ पर वेट होगा नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत श्वेप का, श्वेप मतलब होता है नम्र, ठीक। अब इसका विपरीत क्या होगा, रूड यानी कि र्यूड यानी कि जो असभ्य है, अशिष्ट है। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ब्रिस्क यानी कि तेज, चार्मिंग यानी कि आकर्षक, पोलाइट यानी कि नम्र, ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर फिर आगे है 16 to 20 के, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक वाज अ मैन, एल्फ्रेड हिचकॉक जो व्यक्ति थे विथ विविड इमेजिनेशन, यानी कि बहुत ही जो है अलग अलग तरह के वो इमेजिनेशन करते थे। विविड यानी कि विभिन्न प्रकार के इमेजिनेशन वो करते थे। फिल इन द ब्लैंक, स्किल्स एंड अ पैशन फॉर लाइफ। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है क्रिएटिव, क्लेवर, लीडिंग या फिर ओरिजिनल। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, क्लेवर यानी कि चालाक, लीडिंग यानी कि जो लीड करता है, नेतृत्व कर रहा है, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं क्रिएटिव का, कैसे, चलिए पढ़ते हैं। इमेजिनेशन, क्रिएटिव स्किल्स यानी कि उनके पास जो है बहुत ही रचनात्मक जो है क्षमता थे, एंड पैशन फॉर लाइफ, और उन्हें जीवन का पैशन था, ठीक। विथ हिज फिल इन द ब्लैंक स्टाइल, विथ हिज फिल इन द ब्लैंक, सेपरेट यानी कि अलग, डल यानी कि नीरस, यूनिक यानी कि अनोखा, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। तो इनके पास जो है कुछ अलग था, यूनिकनेस था, इसलिए तो यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूनिक का। तो विथ इज यूनिक स्टाइल यानी कि उनके अनोखे स्टाइल, एंड गॉड गिफ्टेड विट, और उनकी जो चतुराई थी, विट यानी कि चतुराई जो गॉड गिफ्टेड था। ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया एंड डायरेक्ट किया, एनी, सम, मच, मोर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। सम मतलब कि कुछ, ठीक। उन्होंने जो है कुछ प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड सम ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स, यानी कि उन्होंने जो है कुछ थ्रिलिंग फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। दैट हैड द ऑडियंस स्विंग, दैट हैड द ऑडियंस स्विंग। ऑप्शंस हैं बाय, थ्रू, ऑफ या फिर विथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सोइंग के साथ क्या यूज होता है, विथ का यूज होता है, यानी कि उनमें जो है वो खो गए। सोइंग विथ
फ्राइट एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट्स विथ लाफ्टर, यानी कि वो जो है फ्राइट के साथ जो है पूरा हंस कर लोटपोट हो गया और अपने चेयर से जो है वो गिर रहे थे जब वो फिल्म्स देखते थे। ठीक, किनके द्वारा? अल्फ्रेड जो हिचकॉक है उनके द्वारा जो बनाई गई फिल्में थी उनको देखकर। ही वॉज ग्रेटली फिल इन द ब्लैंक बाई अमेरिकन फिल्म्स एंड मैगजीन्स। ही वॉज ग्रेटली फिल इन द ब्लैंक, इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित, डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित होना या फिर दृढ़ संकल्प होना, अटैच्ड यानी कि जुड़ना, अल्टर्ड यानी कि बदलना। अल्टर मतलब क्या होता है? किसी चीज को बदलना, चेंज इसका सिनोनिम होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई अमेरिकन फिल्म्स एंड मैगजीन, वो जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित है अमेरिकन फिल्म्स और मैगजीन्स से। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत शब्द एक्सपेल का। एक्सपेल मतलब होता है बाहर करना, निष्कासित करना, इसका विपरीत क्या होगा? रिमूव, हटाना। इरप्ट मतलब क्या हो गया आपका? इरप्ट मतलब हो गया कि फूटना, जैसे कि ज्वालामुखी फूटता है, इरप्ट होता है। एब्जॉर्ब यानी कि किसी चीज को अपने अंदर लेना, सोखना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, लीव यानी कि छोड़ना। आते हैं क्वेश्चन 22 पे। यहाँ पे आपको वन वर्ड सिचुएशन बताना है। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे यानी कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं बिना कोई पेमेंट के। चैरिटी यानी कि दान पुण्य करना। स्टार्टअप यानी कि शुरू करना। फ्रीलांस मतलब क्या हो गया आपका? फ्रीलांस मतलब हो गया कि आपका जो है स्वच्छंद यानी कि आप डिस्पोटिक तरह के जो है व्यक्ति हैं। और ऑनररी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आप जो है काम करते हैं ऑफिस में बिना कोई पेमेंट के। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है बकेट। ठीक, यहाँ पर जो लिखा गया है वो है बुकेट। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पुष्पों का गुच्छ, गुच्छा, पुष्पों का गुच्छा। राइट आंसर इज द आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ही वाज बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली, वह जो है एक बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ था, जन्म लिया था। एंड हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है क्षमता, योग्यता। ठीक, योग्यता। एप्टीट्यूड के साथ अब यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है आपको फिल करना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? तो ये हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन लेसन्स को तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स सारे आपको एक जगह जो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने वहां पर लगभग जो है 300 इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन को किया था। ठीक, तो एप्टीट्यूड के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं फॉर का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके पास जो एक नेचुरल जो है योग्यता है बिजनेस का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 25 पे। यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। तो ऑप्शन है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी मतलब क्या होता है? सरलता, ये आपका करेक्ट स्पेल्ट है। कमिटी, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ट है, इसका मतलब होता है कोई समिति। जियोपार्डी, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ट है, इसका मतलब होता है खतरा। नेग्लिजिबल यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ट नहीं है। नेग्लिजिबल, जीबल, NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल इसका मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल मतलब इसका मतलब होता है नगण्य, बहुत ही कम। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द लार्ज मैंसन वाज ओवर हिज रीचिंग, यानी कि यह जो आलिशान बंगला है, जो सबसे बड़ा बंगला है, वाज ओवर हिज रीचिंग यानी कि उसके पहुंच से दूर है। ऑप्शन देखिए, अवे फ्रॉम रीचिंग, अवे के साथ फ्रॉम तो यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं इसके, लेकिन इसका मतलब होता है से दूर रहना, से दूर रहना यानी कि आप किसी चीज से दूर रहते हैं। ठीक, यहाँ पे बात हो रहा है कि उससे दूर था। ठीक, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। बियॉन्ड हिज रीच यानी कि उसके जो रीच है उसके पहुंच से ऊपर है, यानी कि उसके पहुंच से दूर है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। यहाँ पे एबव इज रीचिंग, एबव मतलब होता है के ऊपर। आते हैं क्वेश्चन 27 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ट को चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ट है वो है आपका राइटियस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है सच्चा, नेक। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या एसएससी बहुत बार पूछ चुका है सिनोनिम एंटोनिम में। क्वेश्चन 28, यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है। थ्रू थिक एंड थीन, इसका मतलब क्या होता है? थ्रू थिक एंड थीन इसका मतलब होता है सुख दुख में, मुसीबतों में जो है आप साथ देते हैं। गोइंग थ्रू पेन यानी कि आप दुख से गुजर रहे हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यानी कि हर मुसीबत में, सुख हो या दुख हो। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। बाई अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स यानी कि आप जो है गलत तरीके से कोई काम करते हैं। अनफेयर यानी कि जो सही नहीं है। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर यानी कि बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रेशर में, दबाव में। क्वेश्चन 29, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर ही रिप्लाइड। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर ही रिप्लाइड। यहाँ पर देखिए टुक, अगर चलिए पहले इसको देखते हैं हम लोग। इस पार्ट को जो है हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबसे पहले, उसके बाद हम इस पार्ट को देखते हैं। तो इस पार्ट को अगर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ तक, तो सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट,
यहाँ पर ऑलरेडी जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो चुका है, ठीक। तो इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिड के बाद जो है हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि हम नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोग यूज करते हैं, क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो टुक जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसके बाद जो दूसरा वर्ब आएगा वो अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे थाउट की जगह क्या यूज करेंगे, थिंक का यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थाउट की जगह आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, थिंक बिफोर ही रिप्लाइड, यानी कि उसने रिप्लाई देने के पहले जो है एक छोटा सा समय लिया सोचने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है टाइड ओवर। इसका मतलब क्या होता है टाइड ओवर? मतलब टाइड ओवर मतलब होता है कि टू हेल्प समवन इन एवरी कंडीशन, यानी कि आप जो है किसी को जो है मदद करते हैं किसी भी हालात में, ठीक। खास तौर पे जब आप मनी का बात हो तो आप उनको लेंड करते हैं मनी, खास तौर पे इसका अर्थ यही होता है, ठीक। ऑप्शन देखिए, टू जंप ओवर यानी कि कूदना, टू चेंज साइड्स यानी कि आप जो है बदल लेते हैं अपना पक्ष, टू डिसीव यानी कि धोखा देना, टू ओवरकम यानी कि किसी को मदद करते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, ओवरकम यानी कि किसी से ऊपर आगे जाने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस बताना है। डिकीज्ड होली पर्सन्स रिमेन और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रिवरेंस, यानी किसी व्यक्ति का, किसी धार्मिक व्यक्ति का रिमेन यानी कि जो अवशेष हैं या उनसे जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उनको सम्मान के रूप में रखना, उसे क्या बोला जाता है? ट्रॉफी, ठीक। सोवेनियर यानी कि यादगार। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। मोमेंटो हो गया आपका, मोमेंटो। और आपका है रेलिक। रेलिक मतलब क्या होता है? अवशेष। तो सॉरी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रेलिक। सोवेनियर मतलब होता है यादगार, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका अवशेष जो रखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रेलिक मतलब होता है अवशेष, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत डेफिशिएंसी का। डेफिशिएंसी मतलब होता है अल्प, कमी। अब इसका विपरीत क्या होगा? एक्सेस यानी कि अधिकता। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ग्लिच यानी कि गड़बड़ी, डर्थ यानी कि कमी है। तो सिनोनिम हो गया स्नैग, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिनाई। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे आपको वन सिचुएशन बताना है। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, यानी कि आप एक एरिया में जाते हैं और इनके चारों तरफ घूम कर देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है पेट्रोलिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलिंग, यानी कि जो है आप क्या करते हैं? पहरा देते हैं, रक्षा करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रूज यहाँ पे ऑप्शन है, फिर कैंपेन है, फिर आपका एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना, ठीक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द वाइज ट्राई टू improve themselves, fill in the blank, the fools keep living their luck। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि इम्प्रूवमेंट करें। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक, और जो मूर्ख हैं वो अपने लक को ब्लेम करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या एक एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, ठीक। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो वेदर, वेदर मतलब क्या होता है? जहां सॉरी, वेदर मतलब क्या होता है? वेदर मतलब कि यदि, ठीक। स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है? स्टिल मतलब होता है फिर भी। वेयर एज, वेयर एज मतलब क्या होता है? जहां तक या फिर जबकि, ठीक। जहां तक या फिर जबकि। देयर फॉर इसलिए, तो हम यहाँ पर यूज कौन सा करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। वेयर एज द फूल कीप्स ब्लेमिंग देयर लक, जहां जो है बुद्धिमान लोग अपने खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर यानी कि जबकि जो फूल्स हैं वो लक को ब्लेम करते रहते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अगर आपको याद होगा कि अक्यूज के साथ क्या प्रिपोजिशन यूज करना है, आप अपने ऑप्शंस को तुरंत चूज कर लेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। अक्यूज के साथ हम यूज करते हैं हमेशा ऑफ का, ये हम लोग फिफ्थ प्रिपोजिशन में पढ़ चुके हैं, फिफ्थ प्रिपोजिशन में, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर देखिए टू है, आप एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेट है क्योंकि यहाँ पर टू का यूज हुआ है, यहाँ पर भी टू का यूज हुआ है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तुरंत। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो हम सारी चीज आपको जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, चाहे वो फिक्स्ड प्रिपोजिशन हो, चाहे वो वॉइस से संबंधित कोई भी लेसन हो। नारेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ मिल जाएगा पिन किया हुआ, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सिनोनिम भी आपको दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में। आप लगभग 15 दिन पहले का लेसन आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको सारा पीडीएफ जो है मिलता जाएगा। सारे एमबी पब्लिकेशन बुक्स हैं, लगभग आपको 2500 बच्चे आपको वहाँ पर करा चुके हैं, ठीक। इसके अलावा एंटोनिम, फिर आपको OWS भी आपको लेसन में मिल जाएगा, वीडियोस के फॉर्म में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सारे लेसन जो है आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस देखना है उन लेसन को, सीखना है, समझना है। क्वेश्चन 36, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अच्छा एक बात और अभी जो है ये जो कोविड का जो सिचुएशन है इसमें आप लोग जो है जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले,
नहीं तो घर से बाहर मत निकले, ठीक। एकदम नेसेसरी कोई काम हो तभी आप निकले, नहीं तो नहीं निकले। और अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उनकी ज़रूरत ज़रूर करें, जितना आपसे पॉसिबल हो आप ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इस समय में जो है जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी गलत तरीके से जो है इस समय का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको ये सोचकर ही उनकी मदद करना है कि ये जेन्युइन पर्सन है, उनको हम मदद करें, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे जितना पॉसिबल हो आप ज़रूर उनकी मदद करें। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे आपको एनालाइज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही डिसाइडेड नॉट टू टेक द हार्ट द लॉस दैट ही हैड इनकर्ड इन बिजनेस। इनकर्ड मतलब होता है घटित होना, ठीक। जो बिजनेस में हुआ उस लॉस को उसने दिल पर नहीं लिया, डिसाइड किया उसने, ठीक। तो टेक टू हार्ट यहाँ पर जो है आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखेंगे, टू बी टेकिंग हार्ट, यहाँ पर टू का यूज हुआ है, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए तो बी का यूज हम करेंगे नहीं साथ में क्योंकि यूज होगा नहीं, ठीक। टेक हार्ट ऑफ, टू टेक हार्ट ऑफ, यहाँ पर टेक टू हार्ट मतलब होता है कि दिल पर ना लेना, ये आपका ईडियम है, ठीक। तो इस ईडियम में जो है कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर टेक्स का यूज हुआ है, यहाँ पर डिसाइडेड है यानी कि ये पास्ट में है, तो हम टेक्स का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि टेक्स का यूज प्रेजेंट में होता है, इसलिए आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर जिरेंट फॉर्म में होता भी तो ही डिसाइडेड नॉट टेकिंग, यहाँ पर ये होता, तो टू भी यहाँ पर ये यूज हुआ, ये भी आपका गलत है, इसलिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट, यहाँ पर नाइदर का यूज हुआ, यहाँ पर और का यूज हुआ, एरर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाइदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, नॉर का यूज करते हैं, तो और की जगह आप नॉर का यूज। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। टू elderly ladies narrated and rather improbable story to the police, यहाँ पर देखिए टू एल्डर लेडीज यहाँ पर आपका, उसके बाद आपका आ गया वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट में बन रहा है, ठीक। आगे है एंड रैदर, यहाँ पर एंड का यूज क्यों हुआ है और रैदर यहाँ पे इम्प्रोबेबल, ठीक। एंड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब आपको कोई जो है आपका जो है वो आपका आर्टिकल जो है वोवेल में हो तब हम लोग एंड का यूज करते हैं, एंड आर्टिकल का। तो यहाँ पर जो है ये एंड का यूज क्यों हुआ है, ठीक। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको ए का यूज करना है और रेदर को भी रिमूव करना है। क्वेश्चन 39 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यहाँ के विपरीत शब्द डिफाइल का। डिफाइल मतलब क्या होता है, डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध, ठीक। अब इसका विपरीत क्या होगा, अशुद्ध। डिफाइल मतलब हो गया आपका अशुद्ध। अब इसका विपरीत क्या होगा देखते हैं, डिग्रेड, डिग्रेड मतलब होता है नीचा, ठीक है। डीबेस यानी कि मूल्य घटाना, इवेड यानी कि बचना टालना, ठीक। और एलिवेट उस चीज का जो है मूल्य बढ़ा देना यानी कि उसका इज्जत जो है वो बढ़ गया, मतलब कि तरक्की कर रहा है, ठीक। तो एक चीज जो है अशुद्ध है और यहाँ पर जो है एक तरफ जो है उस चीज के बारे में अच्छाई किया जा रहा है यानी कि उसमें तरक्की हो रही है। तो ये थोड़ा सा जो आपको क्लोज वर्ड मिल गया है, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि सारे वर्ड्स का अगर आप अर्थ देखेंगे तो ये जो है नेगेटिव सेंस में ही है। डिफाइल मतलब क्या होता है, डिफाइल मतलब हो गया कि आपका अशुद्ध, ठीक है, भ्रष्ट। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो डिग्रेड मतलब क्या हो गया, डिग्रेड मतलब हो गया कि नीचा, ये तो आप चूज करेंगे नहीं अपने एंटोनिम के रूप में। डिबेस, डिबेस मतलब क्या होता है, डिबेस मतलब होता है मूल्य घटाना, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। इवेड यानी कि टालना या बचना, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है एक थोड़ा सा क्लोज आंसर यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यहाँ के प्रवाची शब्द ट्यूमल्ट का, इसका मतलब होता है उपद्रव, शोरगुल, ठीक। अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता, पीस यानी कि शांति, ये तो एंटोनिम है। अप्रोर यानी कि उपद्रव, शोरगुल, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। क्वेश्चन 41 यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। एडजर्न यानी कि स्थगित करना। एफिलिएट, AFFILIATE यानी कि डबल एफ आपको यूज करना है। एफिलिएट यानी कि संबंधित होना, संबंध होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटिकेट यानी कि शिष्टाचार। एनिमिकल यानी कि हानिकारक। क्वेश्चन 42 इनिमिकल आपको एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। किक अप अ रो, इसका मतलब क्या होता है, किक अप और रो इसका मतलब होता है मेक अ नॉइज और कमोशन यानी कि आप जो है शोरगुल मचाते हैं,
ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, हीट समवन एंग्रीली, यानी कि आप जो है किसी को गुस्से में जो है हीट करते हैं, मारते हैं। काउज अ डिस्टर्बेंस, यानी कि आप शोरगुल, डिस्टर्बेंस, परेशानी पैदा करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्रेक अ क्यू, यानी कि आप लाइन को तोड़ देते हैं। अरेंज इन रोज, यानी कि आप लाइन में उसे अरेंज करते हैं। क्वेश्चन 43, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द इंट्रिगिंग का। इंट्रिगिंग मतलब होता है पेचीदा। ठीक, अब इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। मोनोटोनस, यानी कि नीरस। इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जो जांच पड़ताल कर रहा है। साइमल्टेनियस, यानी कि समकालीन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन 44 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द ज्यूरी क्या है और इसके साथ वर्ब का कौन फॉर्म यूज हुआ है, इसका आपको कमेंट सेक्शन फॉर्म में सॉरी कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम इजी है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका राइट आंसर आपको चूज करना है और आंसर में बताना है। क्वेश्चन 45, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है विपरीत का। डाइवर्स का। डाइवर्स मतलब क्या होता है? डाइवर्स मतलब होता है कि तितर बितर करना, चीजों को अलग करना। ठीक, अब ऑप्शंस देखिए, अब इसका विपरीत क्या होगा। अस्ट्रे। अस्ट्रे मतलब क्या होता है? अस्ट्रे मतलब होता है भटका हुआ। ठीक है, अस्ट्रे मतलब हो गया भटका हुआ। डिवाइड, यानी कि बांटना। ब्रांच, यानी कि शाखा। शाखा। कलेक्ट, यानी कि एकत्रित करना। तो एक तरफ जो है चीजें तितर बितर हो रही हैं, यानी कि अलग हो रही हैं, और एक तरफ जो चीजें हैं वो एकत्रित हो रही हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटोनिम के रूप में। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 46 to 50 आपको सोल्व करना है एक पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक, तो चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, फिशिंग ट्रैप्स, यानी कि जो आप फिश पकड़ते हैं। बास्केट्स, क्रेडल्स, ब्रिजेस, रेन प्रूफ हैट्स एंड अम्ब्रेलाज, मैट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर पाइप्स। इंडियंस हैव ऑलवेज यूज्ड द बम्बू इन न्यूमरस वेज। ठीक, यानी कि अगर इन चीजों को सॉरी, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो बोला जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो बम्बू का, यानी कि जो बांस होता है उनको बहुत ही अलग प्रकार, अनोखो प्रकार में जो है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अनेक प्रकार से जो है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप मैट्स बनाएंगे, अम्ब्रेलाज बनाएंगे, इस प्रकार से जो आप यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, यह जो है घर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फेंसिंग एंड इट मेकिंग ऑल बलक कार्ट्स, और ये जो घोड़े का जो कार्ट होता है उसको बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। लो कॉस्ट डोमेस्टिक फर्नीचर, यह जो है कम दाम का होता है, डोमेस्टिक होता है फर्नीचर एंड अ वास्ट रेंज ऑफ डोमेस्टिक यूटिलिटी, और इसमें जो है प्रयोग होता है सारा डोमेस्टिक चीज़ों का। आइटम्स मेड ऑफ बम्बू कैन बी इजीली सीन इन एनी ऑफ आर बाजार, ये हमारे बाजार में हर जगह देखा जा सकता है। बट वी डू नॉट इजीली नोटिस द काउंटलेस लिटिल वेज द मोडेस्ट मटेरियल कम्स टू बी यूज बाय रूरल पीपल, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। काउंटलेस लिटिल वेज द मोडेस्ट मटेरियल कम्स टू बी यूज बाय रूरल पीपल, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा ये जो बनाया जाता है उनको कभी भी हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। वन कैन सी इट बीइंग यूज्ड इन द ब्लैक स्मिथ विलोज, एक व्यक्ति जो है उसे देख सकता है ब्लैक स्मिथ विलोज के काम में। और एज बम्बू पिन्स इन कारपेंट्री जॉइंट्स और इन फैब्रिकेशन ऑफ टॉयज, या फिर आप उसे देख सकते हैं कारपेंट्री में, या फिर आप टॉयज में भी देख सकते हैं, विलेज मार्केट। बट टू द ब्रिटिश फॉरेस्टर्स, लेकिन जो ब्रिटिश फॉरेस्टर्स हैं, ठीक, द मल्टी डायमेंशनल रोल, उनका जो मल्टी डायमेंशनल बहुत अब बहुआयाम रोल जो था, द फॉरेस्ट बीट प्लेड इन द लोकल इंडियन इन्वायरमेंट वाज ऑफ नो अकाउंट, लेकिन जो ब्रिटिश फॉरेस्टर्स थे उनका कोई भी योगदान नहीं रहा भारतीय इन्वायरमेंट को सही करने में, जो लोकल भारतीय जो इन्वायरमेंट था उसको। ठीक, एज ई डिड नॉट फिगर इट फॉरेस्ट रेवेन्यूज, क्योंकि उन्होंने जो है उसको फिगर आउट किया ही नहीं फॉरेस्ट रेवेन्यूज के रूप में। बम्बू ऑल्सो इंटरफेयर्ड विद द ग्रोइंग ऑफ टीक, बम्बू जो है वो टीक में आगे बढ़ता है। एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, और वो जो है एक महत्वपूर्ण भाग था कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी के रूप में। इट वाज ओनली इन 1920, यानी कि 1920 में दैट द ब्रिटिश रियलाइज, जब ब्रिटिश ने यह महसूस किया, दैट बाय मिंसिंग बम्बो इनटू millimeter sheets, cooking it in chemicals, pulping and flattening it, they could produce sheets of paper, कि उन्होंने यह महसूस किया 1920 में कि आप अगर उसे केमिकल्स के थ्रू आगे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, फ्लैट करते हैं, यानी कि चौड़ा करते हैं, तो आप उससे पेपर के शीट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पेपर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस वुड ब्रिंग द ब्रिटिश इंक्रीज्ड फॉरेस्ट रेवेन्यू, इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो है अपने रेवेन्यू, जो फॉरेस्ट रेवेन्यू है उसको बढ़ा लिया। एंड डेवलपमेंट, और अब उन्नति किया आगे। टू द सो कॉल्ड बैकवर्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, बैकवर्ड इंडिया को के डेवलपमेंट उन्होंने यह कह दिया। हाउएवर दे चूज टू इग्नोर द कंसिक्वेंसेस, लेकिन उन्होंने जो है इग्नोर किया, यानी कि नज़रअंदाज किया जो इससे परिणाम निकले। दिस एक्टिविटी वुड हैव
ऑन द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि इससे जो है फॉरेस्ट के हेल्थ यानी कि जो हमारा पूरा पर्यावरण है उसके हेल्थ पर जो क्या असर पड़ा उस कंसेस को उन्होंने यानी कि परिणाम को उन्होंने नजरअंदाज किया। ठीक, सो वाइल बॉम्बो वाज सोल्ड एट हाई प्राइसेस, इसलिए जो है बैम्बो जो है बहुत ही ऊंचे दाम में बेचा जाता था टू बास्केट वेबर्स, जो बास्केट बनाने वाले थे। इट वाज हैवली सब्सिडाइज्ड फॉर द पेपर इंडस्ट्री, और उन पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सब्सिडाइज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री यानी कि जो पेपर बनाते थे उनको। ठीक, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद सप्लाइंग बैम्बो एट एक्सट्रीमली लो प्राइसेस टू इंडियन पेपर मिल्स बिकम अ पैट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मतलब कि आज़ादी के बाद भी जो है आप बैम्बो जो है वो सप्लाई कर रहे हैं जो पेपर बनाते हैं, तो ये जो है एक पैट्रियोटिक ड्यूटी बन गया था सरकार का। एंड बैम्बो सप्लाईज वेयर अश्योर्ड फॉर डिकेड्स एट अनचेंज प्राइस, और जो ये बैम्बो है वो बहुत ही सालों तक जो है बिना कोई परिवर्तन हुए दामों पर उन्हें मिलता रहा। द डिजास्टर दैट दिस वुड कॉज टू द फॉरेस्ट, और ये जो डिजास्टर आया इसके कारण पूरे फॉरेस्ट में एंड द क्राफ्ट पर्सन स्टिल रिमेन अनफॉर्सिन, ये जो है अभी तक जो है इसे अनदेखा किया गया है, इसे समझा नहीं गया है। कॉलोनिज्म अफेक्टेड फॉरेस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, कॉलोनिज्म जो है वो पूरे भारत को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। एंड मार्जिनलाइज्ड देयर इनहेबिटेंट्स, और उनके रहने इनहेबिटेंट यानी कि रहने के स्थान को जो है बदला। एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस दे प्रैक्टिस, और उनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं जो पेशा हैं उन वो जो प्रैक्टिस करते थे उसको भी जो है उन्होंने उससे जो है क्या हुआ अफेक्ट हुआ यानी कि प्रभावित हुआ। एज लेट एज द 1970s यानी कि 1970 के अंत तक द वर्ल्ड बैंक प्रपोज्ड दैट 4600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि आप नेचुरल सार्क फॉरेस्ट को रिप्लेस करना चाहिए किससे, जो ट्रॉपिकल पाइन है उससे, और उसको जो है आप पेपर इंडस्ट्री को दें। इट वाज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट, ये जो है केवल कब हुआ जब जो लोकल जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इसका विरोध किया दैट द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। कॉलोनिज्म वाज देयरफॉर नॉट ओनली अबाउट रिप्रेशन, कॉलोनिज्म जो है सिर्फ हमें दबाने के लिए नहीं था, इट वाज आल्सो यह उसके लिए भी था कि स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इम्प्रोविजमेंट एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि यह जो है एक जगह से दूसरे जाने डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका जगह बदल गया था रहने के लिए, यहाँ पर जो है आपको गरीबी आई, और इकोलॉजिकल जो क्राइसिस यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित जो क्राइसिस हुआ उससे वो भी कॉलोनिज्म का ही एक हिस्सा था। ठीक, अब इसके बेस पर जो है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, चलिए पढ़ते हैं। बॉम्बो इज रेफर टू एज मोडेस्ट मटेरियल बिकॉज, बॉम्बे जो है बैम्बो जो है उसको मोडेस्ट मटेरियल क्यों कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन देखिए, इट कैन बी इजिली स्टेडेड एंड रिड्यूस टू अ पल्प, इट इज इनएक्सपेंसिव एंड नॉट हाईली अक्लेम्ड, यह देखिए ये जो है बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन 47 पे, व्हाट डज द फॉरेस्ट वीड रेफर टू, तो फॉरेस्ट बीज जो है वो क्या रेफर करता है। ठीक, ऑप्शंस देखिए, साल, टीक, बैम्बो या फिर पाइन, यहाँ पे पूरा बात हो रहा है बैम्बो का इसलिए यूज करेंगे हम लोग ऑप्शन सी फॉरेस्ट बीज, यानी कि जंगल का जो है एक प्रकार से सभी जगह ये आपको पाया जाता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 48 पे, हु वाज कंसीडर्ड टू बी अ पैट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो गवर्नमेंट के लिए पैट्रियोटिक ड्यूटी क्या बन गया था कि वो जो है जो ये आपका बैम्बू है वो उसको जो है हमेशा देते रहे, यानी कि जो पेपर मिल्स बनाने वाले थे उनको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सप्लाइंग बैम्बू एट लो प्राइसेस टू पेपर मिल्स, ये उनका पैट्रियोटिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 49, तो यहाँ पर जब भी आप पैसेज बनाएंगे तो पैसेज बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि इसके लिए जब हम लोग पैसेज जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उनका जो है अर्थ समझेंगे। अर्थ समझने के बाद जो है हम देखिए हमको ऊपर जो है स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम उनका अर्थ समझ चुके हैं, उनके कहने का अर्थ समझ चुके हैं, तो यहाँ पर बस हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपना आंसर चूज कर ले रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक बार समय लगाया भले ही 5 मिनट, लेकिन उसके बाद जो है मैं स्क्रॉल करके बार बार ऊपर जाना नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो आप जो है जब भी आप पैसेज बनाएं जब थोड़ा बड़ा हो लेंदी हो तो आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लें, उनका अर्थ समझ लें, उसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर आए। ठीक, क्वेश्चन 49 यहाँ पे आपको नॉट अ स्टेप इन द प्रोड्यूसन ऑफ पेपर, यानी कि आपको प्रोडक्शन ऑफ पेपर, तो यहाँ पर जो कौन सा एक तरीका नहीं है पेपर के प्रोडक्ट करने में, मिंसिंग, पल्पिंग, बीविंग या फिर फ्लैटनिंग, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा होगा, बीविंग हो जाए। देखिए सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इस पैसेज में लेकिन बीविंग कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे द वेरिड यूजेस ऑफ बैम्बू वेयर डिसरिगार्डेड बाय द ब्रिटिश टिल द 1920, यानी कि उन्हें जो है डिसरिगार्ड किया गया था बैम्बू के यूज का, क्यों 1920 तक, क्योंकि दे डिड नॉट यूज बैम्बू प्रोडक्ट्स एट ऑल, वो जो है कभी भी उन्होंने बैम्बू का यूज किया नहीं था। इट डिड नॉट इंक्रीज द फॉरेस्ट रेवेन्यू, क्योंकि उनका जो है फॉरेस्ट रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये है सीपीओ के
24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दे दिया गया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, 10 से 15 दिन पहले के लेसन आप जैसे जैसे ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको इस प्रकार से जो है पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये सारे पीडीएफ जो है आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम जो है मिल जाएंगे। ठीक, तो जाकर ज्वाइन करिए और लेसन्स को याद करिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पर बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।